एलसीआर सर्किट में एक आया था इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये इम्पीडेंस था। एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एल इज इंडक्टेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एक्सी 1/ωc, ये फॉर्मूला है। एक और बात याद रखना है आपको, रेजोनेंस बोलेगा ना, रेजोनेंस, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर लेना है आपको। एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे रेजोनेंस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना है, अगर रेजोनेंस बोला तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी करेंगे, मींस ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा और जेड का वैल्यू जो हो जाएगा वो आर स्क्वायर हो जाएगा और जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा, अगर रेजोनेंस वर्ड यूज किया क्वेश्चन में तो। एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बारे एक्सएल का होता है एल ओमेगा और एक्सी होता है 1/ωc, और ओमेगा इधर आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf इज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, और x कैन बी रिटन एज 1/2π√LC। सडनली कैसे सेटिंग में लगता है मुझे प्रॉब्लम हो गया, एडमिट करने के लिए मांग रहा है, जबकि मैं ओपन रखता हूँ सबको। हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला कौन कौन सा याद रखना है, जेड इम्पीडेंस, एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा, एक्स इक्वल टू 1/ωc, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद रखना है, और एट रेजोनेंस ये याद रखना है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, और tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, इतना फॉर्मूला याद रखना है, याद रहेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग, क्वेश्चन करने आते हैं, क्वेश्चन करने, कोई वेटिंग में नहीं है ना, अनफ वेटिंग में। ये क्वेश्चन नंबर 13.5, थोड़ा जूम कर देता हूँ, चलो बेटा मैं हिंट करता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। देखो यहाँ पे 100 मिली हेनरी इंडक्टर, एल का वैल्यू दिया है, एल, ये है क्वेश्चन नंबर 13.5, 100 मिली हेनरी, 100 इंटू 10⁻³ हेनरी कैपेसिटर, सी दिया है 25 माइक्रोफैराड, मीन्स 25 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, कनेक्टेड इन सीरीज टू 120 वोल्ट, ईएमएफ दिया है 120 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इस जगह बोल रहा है, और पूछा है इंपीडेंस, इंपीडेंस तो जेड का फॉर्मूला है इंपीडेंस का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जेड का, जेड इज ए इंपीडेंस, आर इज ए रेजिस्टेंस, एक्सएल एक्सी। अब एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर मीन्स आर, ये हो जाएगा, तो आर मिल जाएगा, जेड आर का वैल्यू दिया होगा, आर का वैल्यू 50 ओम, तो ये तो इजीली हो गया 50 ओम, ये आंसर ही हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बोल रहा है करेंट एट रेजोनेंस, करेंट एट रेजोनेंस, तो V इज इक्वल टू आई आर, अब यहां पे Z ले सकते हो आप Z, लेकिन Z का वैल्यू कितना है 50,
हाँ, V इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ नहीं, वो नेटवर्क चला गया था बेटा, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। मेरा माइक डिसकनेक्ट है, अब आ रहा होगा ना आवाज? वो नेटवर्क गया था। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? ओके, ठीक है, ठीक है। एक चीज याद रखो बेटा, आप लोग आदत डाल लो एसी में, एसी में आदत डाल लो E इज इक्वल टू आई जेड लिखने का, E इक्वल टू आई जेड लिखने का। ई जेड है इम्पिडेंस, ठीक है, E इक्वल टू आई इंटू जेड। तो अगर अब यहाँ पे आप जेड भी लिख दो ना, जेड अभी तो लिख दो, लिख देता हूं मैं जेड, यहाँ पे तो जेड चलो लिख दिया जेड, और जेड का वैल्यू है अपने पास 50। आर भी लिखोगे तो अभी तो आंसर सेम आएगा, लेकिन एसी में आदत डालो इक्वल टू आई जेड लिखने का। v का वैल्यू दिया है 150, किधर था v दिया था 120, 120 v इज 120, i इंटू जेड का वैल्यू 15, i इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। थर्ड, थर्ड बोल रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा था, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। ये कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना कितना आ रहा है। एफ का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इज 3.14, रूट एल इंडक्टर दिया है यहाँ पे 100 इंटू 10 रेज टू -3, एंड कैपेसिटर का वैल्यू ये दिया है 25 इंटू 10 रेज टू -6। ये कैलकुलेट करके एफ का वैल्यू देखो इतना आ रहा है क्या, ये वाला वैल्यू। √10 का वैल्यू √10 3.16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 10, 31.5, 31.5, ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू +3 हो जाएगा, +3, 3.16 डिवाइडेड बाय 31.5, ये आ रहा है 0.103174। वो थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन का पॉइंट में, नहीं एनफ। आप एक बार फिर से कैलकुलेशन देखो, 3 ये आ रहा है, ये 100 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 100, 1 2 3 100.317, ये चलेगा पॉइंट में थोड़ा इधर उधर, 100 पॉइंट ये आ रहा है हर्ट्ज, कितना आ रहा है, चलेगा। √10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंजलि। √10 कैसे आया? ओके देखो यहाँ पे मैं रेड से दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे बेटा 10 का पावर -1 है ना, यहाँ पे ये 10 का पावर -1 था ना, उसको 1/10 लिख सकते हैं ना, ये 10 का पावर -1 को 1/10 लिखा। अगर इसको 1/10 लिख लूँ तो 10 ऊपर चला जाएगा ना, √10 ऊपर चला जाएगा, तो ये √10 सीधा ऊपर चला गया, ऐसे लिख दिया मैंने, ये √10 को ऊपर लिख। यहाँ पे 10 रेज टू -1 था, देखो यार ये 10 रेज टू -1 था, इसको 1/10 लिखा और फिर ये ऊपर लेके चले गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.6।
13.6 पे आते हैं। चलो अब सभी लोग देखेंगे इधर, कैलकुलेशन कर लेना बेटा आप बाद में। देखो इधर 13.6 में अ कॉइल ऑफ 0.0 हेनरी, एल का वैल्यू दिया है 0.01 हेनरी and 1 ohm resistance R is given as 1 ohm is connected to 200 volt. EMF is given as 200 volt of frequency 50 hertz. 50 hertz. थोड़ा इधर find the impedance of the सर्किट, Z का वैल्यू, पहले इंपीडेंस पूछा है ना, तो इंपीडेंस Z का वैल्यू पूछा है, तो Z का फॉर्मूला रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं बोला है, देखो कोई वो यहाँ पे रेजोनेंस की बात नहीं किया है। तो ये इंपीडेंस कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है बेटा। आर का वैल्यू पुट करना है यहाँ से, एक्सएल का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल इज एल ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा सी स्क्वायर। Z इज इक्वल टू कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। ये यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ये ओमेगा का वैल्यू लिखा है 2 पाई एफ, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ। अब वैल्यू एल का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, एफ का वैल्यू 50 दिया हुआ है। ये कैलकुलेट करके बताना है कितना आ रहा है जेड का वैल्यू, पहले जेड बताना। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, टाइम लैग पूछा है। हम लोग जो पाई बाई 2 ये सब जो पढ़े थे वो एंगल में था ना, इतना एंगल लैग इतना एंगल लीड। तो पहले तो हम लोग एंगल ही कैलकुलेट करते हैं, बाद में टाइम की हम लोग बात करेंगे। कितना एंगल से लीड या लैग कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा मैं रिमाइंड करूँ आपको कि इधर लिया था रेजिस्टेंस और इधर आया था अपना एक्सएल माइनस एक्सी, और इसका जो इम्पीडेंस आ रहा था ये जेड, और ये जो एंगल था फाई वो लीड एंड लैग बता रहा था फाई। अब ये जो फाई का फॉर्मूला था tan फाई, और tan फाई का फॉर्मूला था एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, अगर थोड़ा याद आया होगा तो। लेकिन यहाँ तो एक्सी है नहीं, एक्सी को हटा दिया, तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। ये फाई एंगल मिलेगा हम लोगों को, ये फाई एंगल आएगा tan इनवर्स, अभी एंगल फाइंड आउट करते हैं, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल, तो 2 पाई एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू दिया है एल का वैल्यू, जूम आउट करता हूँ दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखो 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाई आर, एल का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है। ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ से फाई मिलेगा, फाई मिलेगा। ये फाई का एंगल बोल रहा है, मैं यहाँ पे कि वो बोल रहा है कि फाई का जो वैल्यू है वो आ रहा है 72.35 डिग्री, 72.35 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है ना, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन बोला है टाइम लैग पूछा है, लेकिन टाइम लैग हम लोग बाद में देख रहे हैं, पहले एंगल देख लेते हैं कि कितना एंगल से लीड एंड लैग कर रहा है। तो इधर एक्सएल माइनस एक्सी था, इधर आर था, इधर इंपीडेंस आया, तो इंपीडेंस कितना एंगल बना रहा है वही लीड एंड लैग आएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। tan फाई इज इक्वल टू यहाँ पे एक्सी 0 है तो एक्सएल डिवाइडेड बाई आर हुआ, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाई
r, and tan inverse xl can be written as xl is ओमेगा l और ओमेगा इज 2 पाई f इंटू एल, यहां पे लिखा, और ये रेजिस्टेंस हो गया r। अब सबका जब वैल्यू पुट किया तो ये जो फाई का वैल्यू आया 72.35 डिग्री आया, डिग्री आया। इसको रेडियन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इतने डिग्री इज इक्वल टू, रेडियन में आएगा 72.35 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में आएगा ये, रेडियन। ये जो एंगल आया किस में आया, रेडियन में, इतना। फिर से ये देखो कैसे लिखा हम लोगों ने, ये डिग्री में एंगल मिल गया, और डिग्री में जब मिला अब उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इतने डिग्री इज इक्वल टू 72.35 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ये रेडियन में आया अपना आंसर। अभी ये एंगल मिला है। अब हम लोग को टाइम चाहिए, देखना यहां पे ध्यान से देखना। 2 पाई एंगल के लिए टाइम पीरियड होता है टी। 2 पाई एंगल के लिए कितना टाइम होता है, टी। तो यूनिट एंगल के लिए टी बाय 2 पाई। तो इतने एंगल के लिए, इतने एंगल के लिए, अब फाई एंगल के लिए कितना टाइम, तो फाई टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई, ये आ गया टाइम। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फाई इंटू फ्रीक्वेंसी दिया है ना, टाइम चेक कर लेता, फ्रीक्वेंसी दिया है कि नहीं। हाँ फ्रीक्वेंसी दिया है बेटा 50। फाई इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, टी को नीचे ले गए ऐसे, तो 2 पाई बाई टी। तो टी इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और 1 बाई टी कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी एफ। ये देखो ये फाई यहाँ पे है, ये वाला फाई, सारे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो टी इज इक्वल टू 72.35 इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ। एफ का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज, एफ इज 50 हर्ट्ज। अब फिर से इसको ये वाला जो यहाँ पे एक्सप्लेन फिर से मैं करता हूँ। ये वाला देखो बेटा, पहले तो एंगल मिला 72.35 डिग्री, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, इतने डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, 5 रेडियन में मिल गया। अब लेकिन हम लोग को टाइम चाहिए, तो 2 पाई एंगल के लिए टाइम होता है टी, तो यूनिट एंगल के लिए टाइम होता है टी बाई 2 पाई, टी बाई 2 पाई। एंड इतने एंगल के लिए टाइम फाई टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। टी को लेगा नीचे, तो फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई टी, एंड 1 बाई टी कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी। तो टी इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ, और फाई का वैल्यू यहां से पुट कर लिया, 72 है, 72.3, 5 इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ। ये पाई पाई कैंसिल, तो जो भी आएगा 72.35 इन डिवाइडेड बाय 180 को नीचे ले आया, तो 2 इंटू 180 एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 50। ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये टाइम आएगा सेकेंड में। कैलकुलेट लेकिन करना बेटा, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो तो, क्योंकि मुझे आंसर से मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.004 दिख रहा है, एक बार मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। (72.35 डिवाइडेड बाई 2) आ रहा है 0.004, 0.00401 ऐसा आ रहा है सेकेंड।
नहीं समझा होगा तो आप लोग बोलना कि सर नहीं समझा, एक बार और समझाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग।